मैं हूँ रज़ी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं ऐसे प्लैनेट की जो हमारी कम्युनिकेशंस, हमारी कॉन्टैक्ट्स और हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारी बोली, इसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे सराउंडिंग लोगों को प्रेजेंट करता है, हमारी कंपनी को प्रेजेंट करता है, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है हमारा। उसके अलावा हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। हम बोल करके कितने दुश्मन बनाते हैं, कितना लोन लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम हमारी ज़िंदगी के प्रारब्ध कर्मा को किस तरह से निभाते हैं। और उस प्लेनेट का नाम है मरकरी, यानी कि बुध। बुध की बहुत सारी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बुध जो है वो वक्री होने वाले हैं और कॉम्बस्ट भी होने वाले हैं। बुध इस वक्त लियो में है, लियो साइन में, यानी कि सिंह राशि में चल रहे हैं। उसके अलावा इनके ऊपर कंप्लीट 7 एस्पेक्ट आ रही है सैटर्न की। 4 तारीख को बुध कॉम्बस्ट हो जाएंगे और 5 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। 29 तारीख को बुध कॉम्बस्ट से बाहर आ जाएंगे और 28 तारीख को वक्री पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। तो अगर हम लगाते हैं हिसाब तो ये अराउंड एक साथ ही चल रहा है, वक्री एंड कॉम्बशन एक साथ चल रहा है, 4 से 5 और 29 से 28। ठीक है, ये एक साथ चल रहा है सारा जो इसके अंदर चल रहा है। ये 25 दिन का टाइम है, जो 25 दिन में बुध ये वाली ट्रांजिटिंग में रहेंगे, वक्री एंड कॉम्बस्ट साथ साथ में। उसके अलावा इस समय 22 तारीख तक वो कम्बशन पोजीशन में या वक्री पोजीशन में रहने वाले हैं इन लियो। उसके बाद 22 तारीख को वो ट्रांजिट कर जाएंगे इन कैंसर। तो कैंसर में वो बहुत टाइम का बिताएंगे, उसके बाद वापस से मार्गी हो जाएंगे। इस समय मैं सिर्फ आज से लेकर के और 22 तारीख तक का आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि लियो साइन में क्या इफेक्ट आने वाले हैं जब मरकरी वक्री भी होंगे और जब मरकरी कॉम्बस भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ लियो की बात करेंगे आज से लेकर के 22 तारीख तक। उसके बाद आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो लियो साइन जो है, पहले लियो साइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लियो साइन आपकी क्रिएटिविटी जगाता है। लियो साइन आपकी आप कितना फेम डिफेम है, आप किस तरह खुश रहते हैं, 5th हाउस दिया गया है, आप कितना आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपके किड्स के साथ में, आपकी एजुकेशन, आपकी कॉलेज की एजुकेशन इज योर लियो साइन। तो लियो साइन ये सब चीज़ें बताता है। और इस समय मरकरी वहीं बैठे हैं और 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं उसको। सैटर्न जो भी कंबशन वाले एरियाज, यानी वो भी वक्री वाले एरियाज है। तो सारे जोड़े साइन के बारे में क्या असर होने वाला है नेक्स्ट 22 दिन के लिए, आज से फिक्स 22 दिन के। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 5th हाउस में सबसे पहले तो एरीज वालों को एक बात बताना चाहती हूँ, इस समय आपकी सोर्स ऑफ इनकम को आपको फिर से देखना पड़ेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर है या नहीं, या वो पॉजिटिव एरिया से आपके पास आ रही है या नहीं, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ या फिर कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि मरकरी इज डॉक्यूमेंट ऑल्सो, कोई इनकम्प्लीट रह गया है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आपकी इनकम या आपके करियर में फिर से आपको रिचेक करना पड़े कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस समय आप अगर एजुकेशन में जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट कोई ऐसा पेपर वर्क रह सकता है जिसकी वजह से आपको आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यू हैव टू वॉच योर डॉक्यूमेंट्स, योर ऑल द ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कोई से आपके पेपर्स, उन सबको ध्यान देना पड़ेगा। जॉब में है तो भी, एजुकेशन में जा रहे हैं तो भी, बिजनेस में है तो भी। इस समय आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फिर से आपको घर बिठा सकती है, या फिर हो सकता है कि फिर से आपको दोबारा से तैयार होकर के आगे बढ़ना पड़े। इस समय आपकी अथॉरिटी लेवल से कोई पेपर आपको मिल सकता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल सकता है, या हो सकता है कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, और अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग, यू डोंट वांट टू डू द ट्रैवलिंग बट यू हैव टू डू, बिकॉज ये अथॉरिटी लेवल से आपको लेटर मिल रहा है। उसके अलावा ट्रैवलिंग करनी पड़े, या फिर आपको सडनली कोई लैक ऑफ इनकम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको कोई लोन लेना पड़े फ्रॉम योर वर्क प्लेस। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो यू हैव टू बी रिचेक योर थिंग्स। अगर घर की कोई डील करी थी तो उसको वापस रिचेक कर लीजिए। अगर कोई मकान लिया था या आपको कोई गाड़ी ली थी, फिक्स असेट लिया था, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से रिचेक करने चाहिए। इस समय कोई भी चीज़ में लेट गो करना या बोले कि लापरवाही बरतना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। इस समय हो सकता है कि समय घर बैठ सकते हैं वापस से, हो सकता है जॉब आपको लगा कि जॉब मिलने वाली है, एवरीथिंग इज़ ओके, इनकम बढ़ने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, सडनली आपको मिला कि नहीं, कुछ इनकम्प्लीट है, उसकी वजह से मुझे ये मिल नहीं रहा है। तो यू हैव टू माइंड इट, हर चीज़ को चेक करके आगे बढ़िएगा। आपका फेम डिफेम भी से डिसाइड करता है। दुनिया को बताइए मत क्या होने वाला है आपके साथ।
टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, इस समय आप डेफिनेटली अगर आपका कोई डील चल रहा है घर का, या आपको घर बनवा रहे हैं, या आप कोई फिक्स सेट्स खरीद रहे हैं लाइक गाड़ी, इवन यू कैन बाय अ मोबाइल ऑल्सो, हो सकता है कि इस समय आपको वो डील कैंसिल करनी पड़े बिकॉज आपको सपोर्टर्स की कमी मिल सकती है। आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन मेरे को सपोर्ट कर देगा, या पर्टिकुलर इंसान की तरफ से मुझे पैसा मिल जाएगा। इमोशनली ऑल्सो यू आर डिक्लाइन दैट डील रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आपको जॉब ऑफर हो रही है और बिकॉज यू वो डोंट वांट टू गो आउट फ्रॉम योर वर्क प्लेस, फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, या जहाँ मैं रह रहा हूँ या जहाँ मैं काम कर रहा हूँ आई एम कंफर्टेबल ओवर देयर, तो हो सकता है कि आप डिक्लाइन करें, कोई जॉब को चेंज भी करें इस समय, क्योंकि आपको वो ट्रैवलिंग पसंद नहीं आ रही है। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग करनी पड़े, तो आप उसे जॉब में कि नहीं मुझे जॉब चाहिए ही नहीं, मैं वेट कर लूँगा, या फिर मैं जो जहाँ पर हूँ मैं वहीं सेटल्ड ठीक हूँ। इस समय आपको घर से निकलना, बाहर निकलना, यू आर नॉट कंफर्टेबल। उसके अलावा आप घर में भी हैं तो भी आपको अपनी वे ऑफ टॉकिंग या अपनी एनर्जी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं। डीलिंग संबंधित प्रॉब्लम्स इस समय डेफिनेटली इस समय आपको आने वाली है रिगार्डिंग ऑफ फिक्स असेट्स। किसी को पैसे दे रहे हैं, कोई डील ले रहे हैं, लालच, कोई ऐसा मकान मिल गया, कोई ज़मीन मिल गई, प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का नहीं कीजिए। हो सकता है कि आपको कोई आपके वर्क प्लेस से घर मिल जाए, घर मिल जाता है कि आप यहाँ रह सकते हैं, हो सकता है वहाँ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि नहीं मैं जहाँ पर हूँ वहीं ठीक हो सकता, कैन बी पॉसिबल। वॉच योर डील्स रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डील अभी रिस्क मत लीजिएगा, लॉस हो सकता है आपको बड़े लेवल का। अपनी मानसिक शांति को आप इस वक्त परेशान हो सकती है आपकी कि मैंने गलत डील कर ली, मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब है ना, विश्वास आपका टूट सकता है इससे, मन की शांति, 4th हाउस। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए इस समय मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर 3rd हाउस। इस समय मरकरी आपकी ट्रैवलिंग या आपके सराउंडिंग लोग जो भी हैं वहाँ से आपको कोई ऐसी फ्रॉड मिल सकता है जिसकी वजह से आपको लॉसेस हों। इस समय हो सकता है कि आपका फिक्स सेट या आपका वो पैसा जो आपने जोड़ रखा था, जो आपकी एफडीज है, हो सकता है उससे रिगार्डिंग आपको कोई लॉस हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया, फ्रेंड सर्कल में इन्वेस्ट कर दिया, कि आपने सोशल मीडिया पे देखा इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया कि मुझे पैसा आएगा, ठीक है इट्स ओके, लेकिन वहाँ से आपको लॉसेस हो सकते हैं। स्पेशली आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में तो कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया मिल करके, या कोई उसके बिजनेस में पैसा लगा दिया अपने फ्रेंड के बिजनेस में, इस तरह की चीज़ तो आपको करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सोशल मीडिया में जाकर तो बिल्कुल नहीं करनी है कि देखा देखी कर दिया, ठीक है मैं भी क्लिक कर देता हूँ। उस वक्त हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का लॉस हो, या आपका सडनली पैसा फंस जाए माइंडेड, और उसकी वजह से मन की शांति तो खराब होगी होगी, आपका एफडीज भी तोड़वाने की नौबत इसमें आ सकती है, आपकी सिक्योरिटी भंग हो सकती है। इसमें बहुत सोच समझ करके आपको इस वक्त आगे बढ़ेगा। और उसके अलावा हो सकता है कि उसकी वजह से आपके फादर फिगर या आपका जो लिनिएज है या आपका जो पैसा है आपकी फैमिली का भी, उसको भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब लॉसेस भरने हैं। इस समय आपके फादर, आपके एल्डर्स या आपके बड़े जो आपसे कह रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अनावश्यक कम्युनिकेशन करना, अनावश्यक इन्वेस्टमेंट करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को जांचिए तभी आगे बढ़िए। ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं तो भी, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो भी, उसके अलावा अगर कोई आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कोई लर्निंग प्रोसेस है, कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी हर चीज़ को, पेपर वर्क को पूरा फुलफिल कीजिए तब आगे बढ़िए। और अपने बड़ों का कहना मानिए इस समय, वरना आप फंस सकते हैं बहुत बड़े लेवल में। 3rd हाउस का स्वामी मरकरी ही है, आपके 1st हाउस का लॉर्ड भी है, और वक्री आ रहा है, वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम तो करेगा, लेकिन जितना आप अलर्ट रहेंगे उतना बेटर है। और बड़ों के अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सीख लेके चलिएगा, एडवाइस देकर, राइट और रॉन्ग के बीच में, दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन सब फ्रेंड्स में घूम के कुछ उसको करने वाले हैं, वो प्लैनेट्स करवा लेंगे। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के इस वक्त 2nd हाउस में वक्री और कंबशन दोनों एरिया आ रहा है मरकरी का। इस समय आपको कोई हो सकता है कि सडनली लॉस हो रिगार्डिंग योर, आप मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे इतना पैसा आ जाना चाहिए था, या आपके सपोर्टर्स मुझे दे देंगे, या मुझे बैंक में इतना पैसा डालना है, जो जोड़ना है, सेविंग्स करनी है, एफडीज करवानी है, और सडनली आपको लगा कि उसमें आपको थोड़ा सा लैक फील हो सकता है कि इट इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑफ आपके सपोर्टर्स आपको साथ नहीं दे रहे, ठीक है। ये एक और चीज़ हो सकती है कि इस समय हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करें और वहाँ पर आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च करना पड़े,
या फिर आपने ऑलरेडी से कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो वो डूबता हुआ नज़र आ सकता है। इस समय आपके एफडी से प्रॉब्लम आ सकती है, पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लोन लेने की सोच रहे थे या लोन ले रखा था उसको चुकाना, या उस लोन में भी हो सकता है ना कि बाकी अभी पेपर बाकी रह गया, आप कोई डॉक्यूमेंट्स में जमा करवाना है, ये चीज़ भी आपकी चाहिए तब लोन पार होगा, आपको पास होगा। इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपको मिल सकती है। उसके अलावा इस समय आपको अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट को इनकम्प्लीट नहीं करना है, अदरवाइज हो सकता है कि आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाए। सडन 8000 ट्रांसफर करने से स्टेबिलिटी हिला सकते हैं आपकी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन लैक मत कीजिए, अपनी बात को क्लियर करके चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कि मतलब ठीक है देख लेंगे, वो है ना एक थोड़ा लापरवाही वाला, आपको नहीं करना है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपकी एनर्जी के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, बात रखनी है, बैंक बैलेंस को बिल्कुल ढंग से रखना है, बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ढंग से रखने हैं। उसके अलावा स्वयं जाकर के उस चीज़ को देखना है, किसी और पे बिलीव मत कीजिएगा इस समय कि हाँ तू जाके मेरा काम कर दे। नो नो, अदरवाइज इस टाइम आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब आपकी जॉब में भी ऐसा ही है, किसी को कह दिया कि आप तुम जाके बॉस को कुछ कह दो, नहीं, स्वयं अपना काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बात करते हैं न्यूज़ वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं और आप कंबशन और वक्री दोनों ही स्थिति में इसमें आप क्या है। इस समय 15 अगस्त तक, 16 अगस्त तक न्यूज़ वालों को तो बिल्कुल है ना कि एकदम अलर्ट पोजीशन में रहना पड़ेगा। इस समय आपको हो सकता है कि आपके पेपर वर्क की बात कर लूँ, आपके कमाई की बात कर लूँ, आपके जोड़े हुए पैसे की बात कर लूँ, वहाँ पे सडनली हो सकता है आपको ब्रेक मिले। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि सडनली आपको कोई इंक्रीमेंट होने वाला था वो ना हो, या फिर कोई मनी आने वाला था वो डिले हो जाए, नहीं आ रहा है समय पर, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। पहली चीज़। नंबर 2, इस समय हो सकता है कि आपकी कोई एफडीज या कोई म्यूचुअल फंड से कोई आपको सडनली गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा कोई पर्चा मिल जाए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए। अगर बिजनेस में भी हैं तो कुछ प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती है। अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए। फर्स्ट हाउस में वक्री हो रहे हैं इस वक्त आपके मरकरी, अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए। कम्युनिकेशंस लेवल को देखिए, मैं किस तरह से कम्युनिकेट करता हूँ। जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका एक ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर आपने गर्मा गर्मी से चीज़ को किया तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी पब्लिक इमेज खराब हो सकती है। उसके अलावा आपको हाई लेवल का टेंशन भी इस समय हो सकता है। इस समय जितना रिलैक्स रहेंगे, इन नेगेटिव विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। कोई भी ईगोस्टिक बात आपको किसी को नहीं करनी है। ईगोस्टिक तरीके से अपनी बात को रखना नहीं है, चाहे मेल कर रहे हैं, चाहे फ़ोन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से भी, नेटवर्क में भी या घर वालों से भी। उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब बिजनेस में हैं या पढ़ भी रहे हैं, यानी बाहर भी काम कर रहे हैं, तो भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अपनी बात करने का तरीका। मैंने बताया ना, पब्लिक इमेज आपकी समय ख़राब हो सकती है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है तो भी प्रॉब्लम आप इसमें आ सकती है। अब बात करते हैं एक और, वो ये बात है कि इस समय हो सकता है बिकॉज ऑफ योर टेम्परामेंट, योर ईगोस्टिक बिहेवियर, योर ईगोस्टिक लैंग्वेज या ईगोस्टिक वर्ड की वजह से इस समय आपके पार्टनर के साथ आपकी बड़े लेवल की खटपट हो सकती है। फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस दोनों ही आपके इसमें एक्टिव है। आपको इस समय आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है इन योर रिलेशनशिप। विचारों को कंट्रोल कीजिए, नेगेटिव विचार जल्दी आएंगे। गर्मी वाले लियो सर। अब बात करते हैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ट्रांसफर करना आपके 12th हाउस में। वर्गोज का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, कंबशन भी है और उसके अलावा वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी है, और उसका नाम है मरकरी। मरकरी जो कि आपके विचारों के कारक है, आपको एंजाइटी दे देते हैं फटाफट। जैसे आपके दिमाग में कोई निगेटिव चीज़ आ गई कि ये चीज़ खो रही है, ये चीज़ जा रही है हाथ से, और आपने उसको गलत तरीके से सॉर्ट आउट की जाए। चीज़ें आती है, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, लेकिन आप उसको सॉर्ट आउट किस तरह से कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। आपको इस समय आपकी जो कैलकुलेशन है या आपका प्रारब्ध कर्मा है या आपकी जो मेहनत है, वर्गोज है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सॉर्ट करना है। इस समय कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकता है जिसकी वजह से आपको आपके करियर में या आपके स्वयं में कुछ, या आपके वो ना कि पर्सनैलिटी में चेंज हो सकता है। हो सकता है कि इस समय आपकी करियर चेंज हो, सडनली कोई बॉस का कोई ऐसा मेमो आ गया, सडनली इस समय आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, आपको कहीं और जाना पड़ सकता है कि मुझे कहीं और जाना पड़ा है, मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। आपका प्रारब्ध कर्मा बढ़ सकता है रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस, या घर में भी है, हाउस वाइफ भी है, घर संभालती हैं,
तो इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाए, आपके ऊपर आ जाए और आपको उसको निभाना पड़े। आपका 12th हाउस 6th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय, और आपके दिमाग में ना कि अब इतना प्रारब्ध कर्म आ गया है, क्योंकि वर्गोज है, वर्गोज रिलेटेड 6th हाउस नकार पुरुषा कुंडली, तो वहाँ पर वैसे ही आप प्रारब्ध कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं सबके लिए। और अब आप अनएक्सपेक्टेड आपके ऊपर आ गया, कोई आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी मिल गई फ्रॉम योर ऑफिस वर्क प्लेस, या मैंने बताया कि ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है। और इस वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आना, उसके अलावा फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली लॉसेज होना कैन बी पॉसिबल। यू हैव टू वेरी मच अलर्ट। इस समय आपको हाथ जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज जॉब छोड़ सकती है हाथ से, हो सकता है सडनली आपकी जॉब छूट जाए, क्योंकि बात नहीं मानेंगे बॉसेस की तो जॉब छूटेगी, अथॉरिटी लेवल की बात माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, फादर से डिबेट हो सकता है, फादर का कोई अनएक्सपेक्टेड काम आपके ऊपर आ सकता है जो आपको करना ही पड़े। तो वॉच ऑल दिस थिंग्स एंड रिलैक्स, क्योंकि करना है उसे करना ही पड़ेगा। इस वक्त लड़ाई झगड़ा करना, मना करना, डिबेट करना कोई फायदा नहीं। लिब्रा जोन की बात करूँ, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, आपको कहीं ना कहीं आपको सडनली लगेगा कि आपका नेटवर्क या फिर आपका एक सपोर्टिंग सिस्टम जो था ना, दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया था, या लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, या विदेशों से अगर कोई संबंध था, है आपका, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम सडनली आ सकती है। और उसकी वजह से आपकी जो डिज़ायर्स हैं इन योर लाइफ कि हाँ मैं तो विदेश जा रहा हूँ, मेरा पूरा हो गया, ये भी लग गया, वीज़ा भी लग गया, सडनली आपको लगेगा कि मेरा एक डॉक्यूमेंट कम है, और उसकी वजह से आपके डिज़ायर्स में वो कमी हो गई है, आपका डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ। या फिर आप अगर बाहर जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, या ऑलरेडी रहते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो कि आपकी कोई होता होता विशेष, कंप्लीट होती होती विशेष जो है वो इनकम्प्लीट, मतलब वो नहीं हो पा रही है, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैन बी पॉसिबल। इस समय आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि कुछ बिजनेस संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाए। उसके अलावा इस समय अगर आप एक आप कर्मठ एरिया नहीं रखा, या अपनी चीज़ों को सीरियस नहीं लिया, एक डिसिप्लिन के साथ आगे नहीं बढ़े, या फिर आपने ईमानदारी से अपने कर्म नहीं किए, तो इस समय आपको डीफेम का सामना भी करना पड़ सकता है, अगर स्पेशली आपका विदेशी संबंध है तो। उसके अलावा अगर आप जॉब में हैं तो जितना रिलैक्स होकर कि समय को निकालेंगे उतना बेटर है। समय अच्छा नहीं है, आपका 9th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं, 11th हाउस में तो वक्री हो रहे हैं समय, तो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर जो है ना, वो आपको लगेगा कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। एक इमेज इन द सोसाइटी, एक नेटवर्क है, सडनली कट ऑफ हो जाना, सडनली लोगों का बात करना बंद कर देना, सडनली आपका इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। नए नेटवर्क में तो जाना ही नहीं है, जो है उसे संभालिएगा, फेम डिफेम का ध्यान रखिएगा, डू योर कर्म विद अ वेरी वेरी ऑनेस्टी के साथ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इस समय को लेकर, क्योंकि 11th हाउस आपका डिज़ायर प्लेस है। पैसा आना, पैसा भी किस तरह से आ रहा है, कोई गलत तरीके से तो आपके पास नहीं आ रहा है, आपको कोई लालच से आप जॉब तो नहीं चेंज कर रहे हैं, लालच से आपको विदेश से कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ मुझे इतना पैसा आ जाएगा, चलो लेट्स, हो सकता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आए। अगर ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो यू हैव टू वेरी वेरी सी माइंड करना है कि मुझे सही गलत क्या है। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके 10th हाउस में। सबसे पहले तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर चेंजिंग थिंग्स इन द वर्क प्लेस। अगर जॉब चेंज, डेफिनेटली समय जॉब चेंज करेंगे, 200% आप जॉब चेंज करेंगे। इस समय आप हो सकता है कि आप अपने घर से कोई चीज़ शुरू करें, या फिर हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं अगर मैं घर पे बैठा था तो मैं बाहर जा करके काम करूँ या जॉब काम बिजनेस करूँ। इस समय यू आर वेरी वेरी ऐसा इंसान जो कि एक एंजाइटी के साथ में या सडनली बदलाव की वजह से बड़े लेवल के डिसीजन ले लेता है। स्पेशली आपकी वर्क प्लेस की बात करिए, आपकी स्टेबिलिटी की बात करिए, सर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो है लीगो प्लेस। इस समय आप किसी भी तरह का कोई मनमुटाव करना अपने बॉसेस के साथ में, या कोई उसको अवॉइड करना, कोई आपको ऑर्डर मिला हुआ है, फादर की कोई बात को अवॉइड करना, गवर्नमेंट की कोई बात को अवॉइड करना बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इस समय आपका हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, नो डाउट, ठीक है, सडनली चेंजेस आपको इससे फील होंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको काफ़ी दिनों से ऐसी कोई चीज़ थी जो कि रुकी हुई थी, कि दबी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सडनली वो चीज़ बाहर निकल के आ गई। ऐसा कोई आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे कोई बैक बाइटिंग भी आपकी हो सकती है, या कोई ऐसा केस आपके ऊपर आ सकता है जो काफ़ी समय से दबा हुआ था, आपको लगा था चीज़ें खत्म हो गई, एवरीथिंग इज ओके, बस सडनली आपको लगेगा कि नहीं
वो निकल करके बाहर आ गई और वो आपको हार्म कर सकती है, स्पेशली आपके करियर। अगर इस समय करियर भी चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, करियर को चेंज करना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा इस समय। वो चीज़ हो सकता है आपका गलत डिसीजन हो सकता है, डिसीजंस का गलत ले सकते हैं इस समय कि नहीं मैं तो पहले ही बेटर था, मैंने गलत करियर ले लिया, मेरी स्टेबिलिटी हिल रही है इस समय, और उसकी वजह से आपकी मन की शांति या आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी चीज़ें इस समय आपको हो सकती है। करियर को बदलना, जॉब बदलना, बिजनेस बदलना, या बिजनेस में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर देना, या एक रिस्क लेना, आई कैन से। तो और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको स्वयं जा करके कीजिए, किसी और पर डिपेंड नहीं होना इस समय। फेम डिफेम मिल सकता है, आपकी विजन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, विजन धुंधला दिख रहा कि ठीक है देख लेंगे, कोई भी फैसला ले लिया, अवॉइड दिस। लियो है विजन का भी तो कारक। सेस्टस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में। इस समय वक्री पोजीशन और कॉम्बस्टन दोनों ही चीज़ें इस समय आ रही है, और वो भी है आपके 9th हाउस में। मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल विद द सजिटेरियस, मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल विद द सजिटेरियस ऑल्सो। इस समय सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अपने पार्टनर को लेकर के। इस समय अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर आपके ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है, उसके साथ में आप मैरिड हैं, तो आप इस समय बहुत सोच समझ करके अपनी फैसलों को लेना है, बहुत सोच समझ करके किसी भी तरह का डिबेट करना, लड़ाई करना, या किसी भी तरह का रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है, स्पेशली आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के भाई बहनों के साथ में या उनके फ्रेंड सर्किल के साथ में। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। आप इस समय हो सकता है सिस्टर्स वाले कोई नया ग्रुप बना लें, उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर दें, और आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद ना आए, और उस वजह से आपके अंदर डिबेट, आप दोनों के बीच में डिबेट हो जाए। पहली चीज़ तो ये हो सकती है। उसके अलावा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान आपकी लाइफ में आए एंड यू आर डूइंग द बात करना शुरू कर दिया, आप कम्युनिकेशन, मोबाइल पे कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, मैसेजिंग इज देयर, और आपके पार्टनर को कोई चीज़ पसंद ना आए। इस समय अगेंस्ट धर्म आपको कोई काम नहीं करना है। धर्म के अनुसार चलिए, किसी के साथ बात कर लेना, किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, किसी भी तरह के धर्म में चले जाना, किसी भी तरह के आई कैन से कि वर्क में चले जाना, जॉब ज्वाइन कर लेना, बिजनेस ज्वाइन कर लेना, नॉट गुड फॉर इस वक्त आपको नहीं करना। और वो आप इसलिए करेंगे कि यू वांट सम पार्टनर, यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, इस तरह चीज़ें करेंगे। ये जगह सेजिटेरियस की जगह के लिए ये जगह है जुपिटर की, और यहाँ पर मरकरी आ गए हैं जो भी रेट्रोग्रेड में है। चीज़ें डूबेंगी, जो भी रिस्क ले रहे हैं ना, उन्हें प्रॉब्लम्स आई, फिर रेट्रोग्रेड होकर के वो 8th हाउस में आएंगे, और उस समय इमोशनली यू फील वेरी वेरी स्ट्रक कि मेरे डिसीजन मैंने क्या ले लिया, अब देखो मुझे सब जगह से फंसा हुआ है। धर्म के अनुसार चलिए, बड़ों का कहना मानिए, कोई भी चीज़ है उसको सीखिए, समझिए, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, या आपकी जो आज तक जो आपकी परवरिश हुई है उस धर्म के अनुसार या उस सीख के अनुसार, उस एडवाइस के अनुसार चलिए। अपना दिमाग मत लगाइए नई फैंसी चीज़ों को बदलना, नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना, या सडनली चेंजेस करना चीज़ों में। मैं पार्टनर की भी इससे बात कर रही हूँ, तो अवॉइड दिस। जॉब में भी अगर आप कर रहे हैं चेंजेस, तो यू हैव टू बी सीरियस कि ये अपना विजन को सेट कीजिए। लियो है ये, फेम डिफेम बड़े लेवल का मिल सकता है, दैट इज़ नॉट गुड टाइम फॉर यू फॉर टेकिंग द रिस्क। शांत रहिए, धर्म कीजिए, उसके अलावा मंत्रों में जाइए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला। चीज़ों को लर्न कीजिए लेकिन बेटर वे में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लर्न करना शुरू मत कीजिए। कैप्रिकॉन, इससे मैं बात करती हूँ कैप्रिकॉन्स वालों। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, रेट्रोग्रेड और कंबशन दोनों ही चीज़ों में है। इस समय कैप्रिकॉन्स वालों को सबसे पहले तो अपना पैसा, जो आपका धन है, जो आपने स्टोर कर रखा है, जो आपकी सिक्योरिटी है, उसको लेकर के बहुत सजग रहना पड़ेगा। इस समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर कर्मा ऑल्सो। इस समय अगर आप किसी भी तरह का रिस्क ले रहे हैं लालच में आकर के कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है मैं कर लूँगा, ये लाइक इससे अवॉइड करना है। इस समय आप किसी भी तरह का लोन मत लीजिएगा, या किसी को लोन नहीं देना भी है आपको। इस समय आपको आपका पैसा उसको स्टोर करके रखना है, संभाल के रखना है, किसी को बताना नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है, इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी भी तरह का किसी को देना भी नहीं, उधारी भी नहीं देनी, वो डूबा है समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको हो सकता है कि सडनली आपने किसी से लोन ले रखा था, या आपने कोई ऐसी चीज़ कर रखी थी, लोन की बात कर लूँ, दुश्मनी कर रखी थी इसे बोल करके, या कोई आपके सडनली कोई बीमारी थी ऐसी,
वो हो सकता है निकल करके इस समय बाहर आ जाए और फ्रंट ऑफ द पब्लिक हो, सबको पता चल जाए कि इस इंसान ने काम गलत किया था। अगेंस्ट धर्म भी हो सकता है ये, अगेंस्ट आपकी फैमिली के भी आप चले हों, अगेंस्ट आपके नॉर्म्स के भी अगर आप चले हों, अगेंस्ट अगर आपके लीनेज के भी चले हों, तो हो सकता है कि सब चीज़ें बाहर निकल करके आ जाए और उसकी वजह से आपको डिफेम का सामना करना पड़े, बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ का ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8th हाउस है, मृत्यु का कारक है, चीज़ें खत्म होकर स्टार्ट होती है, पर जब खत्म होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी एफडीज का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए। आप किससे किस तरह से बात कर रहे हैं, आप कितने दुश्मन बना रहे हैं, आप कितने लोन लेकर के बैठे हैं, अब वो सबको चुकाने का समय है। अदरवाइज आप ना कि आइसोलेशन में चले जाएंगे, बंद करो दरवाजा, मैं तो अंदर बैठ जाऊंगा, क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। इतने प्रश्न उठ रहे हैं सब जगह से, फैमिली वाले प्रश्न कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोग प्रश्न कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल प्रश्न कर रहे हैं, फादर फिगर प्रश्न कर रहे हैं, आपका धर्म आपसे प्रश्न कर रहा है। उसके अलावा अगर आपने लोन ले रखा था तो इस वक्त तक वो मांगने वाले आएंगे आपकी दीवार, और इस समय आप आइसोलेशन और पी पोजिशन में होंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर इस समय भी आप बहुत ज़्यादा डिबेट करना, बोलना या चीज़ों को वर्स्ट करना, आफ्टर दैट यू विल पे अ लॉट। अच्छा समय नहीं है आपके, डू योर कर्मा विथ साइलेंट पोजिशन। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। इस समय आप सबसे टॉप पे चीज़ है, बिकॉज ऑफ योर नेग्लेसी और बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर और बिकॉज ऑफ योर लाइक कि सैटर्न है, ठीक है, चीज़ों को बहुत आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है आपकी ज़िंदगी में, और आपका पार्टनर वो स्टेबिलिटी आपको नहीं दे रहा है। तो इस समय हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के साथ में बड़े लेवल की डिबेट हो, पहली चीज़। नंबर 2, इस समय हो सकता है कि अगर आप साथ डेटिंग भी कर रहे थे तो उसके साथ में बड़े लेवल का कट ऑफ आपको हो सकता है, और उसकी वजह से यू फील वेरी डिप्रेस्ड। सन ट्रांजिटिंग योर 6th हाउस राइट नाउ। इस समय आप यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि आपके साथ डेट कर रहे हैं, आपका पार्टनर कौन है, आपका पार्टनर क्या कर रहा है, आपका पार्टनर कौन है, आप किस इंसान के साथ आपको मित्रता रखनी है या किस इंसान के साथ आपको शादी करनी चाहिए, या ये सब जो रिलेशनशिप है इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपकी पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी। लोग आपसे एक बैड बिहेवियर कर सकते हैं इस विषय में। उसके अलावा इस समय आपको फेम डिफेम का भी सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ तो बिहेवियर गंदा करना ही नहीं है, लेकिन आपको पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें नेग्लेसी आएगी। हो सकता है आपका पार्टनर सडनली बहुत बीमार हो जाए, कैन बी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल बीमार हो जाए, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आया, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़े, ये आपको अपना कर्म करना पड़े कि नहीं मुझे इसको संभालना है। वहाँ सामने से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला, सामने से आपको प्रॉब्लम ही मिल रही है, डिबेट मिल रहा है, आपको एक मिसबिहेवियर मिल रहा है, आपको लगा कम्युनिकेशन लेस हो गया है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट में कमी आ रही है, या आप हो सकता है आपका पार्टनर बिकॉज ऑफ सम वर्क वो आपसे दूर जाए, या आप आपके पार्टनर से दूर जाए बिकॉज ऑफ सम योर वर्क या आपके करियर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जॉब बिजनेस किसी भी चीज़ के लिए। देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप विथ योर पार्टनर राइट नाउ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ठीक है स्टेबिलिटी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकंड फर्स्ट हाउस में है और वही बकरी चल रहा है इसमें। रिश्ते तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ना है, शांति रखिएगा इसमें। हो सकता है पार्टनर की तरफ से कोई पर्चा मिल जाए। पहली बात करते हैं पाइसेस वालों की, आपके ये 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए इस समय किसी भी तरह का लोन लेना अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स, घर बनवाने के लिए स्पेशली, या घर के लिए कोई आप मान लीजिए ना कि आपने गिरवी रख करके लोन ले लिया, लीज पे रख दिया घर को, या किराए पे दे दिया, मुश्किल हो जाएगा निकलवाना। लालच में आकर के घर को किराए पे रखना, या कोई रिस्क ले लेना, कोई लीज पे दे देना, या कोई लोन उठा लेना अपने घर के ऊपर, फिक्स असेट्स के ऊपर, डोंट डू इट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती है बड़े लेवल की। इस समय तो आप ले लेंगे कि हाँ आई कैन हैंडल, मैं कर लूँगा, क्योंकि इस वक्त सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन जैसे ही 15-16 अगस्त के बाद सन विल बी ट्रांजिट इन योर 6th हाउस, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बर्डन का लेवल बढ़ गया है, मैंने गलत डिसीजन लिया है इस समय। उसके अलावा इस समय आपके बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ करके इस समय आपको करना पड़ेगा। सेकंड ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस, कहीं ना कहीं इस समय चीज़ें हाथ से छूटेगी। सडनली आपको कोई अनएक्सपेक्टेड वजन आपके ऊपर आ सकता है, या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। बनती बनती डील क्रैक हो सकती है, या फिर
एक और चीज़ हो सकता है आपके पार्टनर के द्वारा आपको कोई सडनली, आपको लगेगा आपका पार्टनर ही आपका दुश्मन है, या आपको लगेगा आपका पार्टनर ही आपको इतना आपके अगेंस्ट हो रहा है। इस तरह की चीज़ें भी आपको इस समय मिल सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय आपको दुश्मन नहीं बनाने हैं, शांति से काम करना है, किसी भी तरह का रिस्क लेना है, चाहे एफडी की बात कर लूँ, चाहे आपकी फिक्स एसेट्स की बात कर लूँ या अपने पार्टनरशिप की बात कर लूँ, बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, हर चीज़ में थोड़ा 6th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, एंड मरकरी इज द डेवलेटेड इन 6th हाउस। विजन सोचिए कि अगले 2 साल बाद मुझे ये चीज़ पे करनी है, अगले 2 साल बाद मेरा रिलेशनशिप कहाँ होगा, अगले 2 साल बाद मुझे क्या करना है, 2 साल 5 साल विजन सेट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। रिस्क मत लीजिए किसी भी तरह का, जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली, देखेंगे प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेबिलिटी हिल रही है, सडन वक्री हो रहा है 12th हाउस में इस समय आपके। कमाई, नेटवर्क, आपका इमेज इन द सोसाइटी, आपकी स्टेबिलिटी हिला सकते हैं वो बड़े लेवल। तो ये इसका बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको खाना खिलाइए, ज़्यादा बेटर है। छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी। 1 से लेकर के 22 अगस्त तक का मैंने वीडियो बनाया जब मरकरी रहेंगे इन लियो। कंबशन एंड रेट्रोग्रेड दोनों ही कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशंस करते समय पेपर वर्क एंड किसी भी तरह का नेटवर्क यानी कि मोबाइल में टिक करने से पहले, किसी ऐप में टिक करने से पहले सोच समझ के आएगा। Keep watching my video blogs and stay blessed.